नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। एस्टेट 2025 की परीक्षा 17 व 18 जनवरी को होने की संभावना। बोर्ड विभाग ने शिक्षा निदेशालय में भेजी मंजूरी के लिए तिथि। बदलते मौसम का बुजुर्गों व बच्चों पर पड़ रहा है बुरा असर, कहा डॉक्टर यतीन गुप्ता ने। देश विदेश में भिवानी में पैदा की गई गाजर की बढ़ी मांग, किसानों को हो रहा है फायदा। 70 लाख की लागत से चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क की बदहाली का किया जाएगा सुधार, कहा संदीप यादव ने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर 17 व 18 जनवरी 2026 को एसटेट 2025 की परीक्षा करवाने का शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजा है। जैसे ही निदेशालय की तरफ से प्रस्ताव मंजूर होगा, शिक्षा बोर्ड एसटेट परीक्षा को लेकर आगामी कार्यवाही करेगा। वहीं ठंड की वजह से 6 जनवरी से संचालित होने वाली सीनियर सेकेंडरी अंक सुधार विशेष अवसर की परीक्षाएं स्थगित करके 21 जनवरी से 28 जनवरी तक इन परीक्षाओं का संचालन होगा। 1990 से लेकर वर्ष 2024 तक उत्तीर्ण इच्छुक अभ्यर्थी अंक सुधार के लिए ये परीक्षाएं दे सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर ने बताया कि बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली एस्टेट 2025 की परीक्षा को 17 व 18 जनवरी 2026 को करवाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे लेकर बोर्ड के द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। संभावित तिथियों के लिए शिक्षा निदेशालय में प्रस्ताव मंजूर होने के बाद बोर्ड परीक्षा के लिए आगामी कार्रवाई करेगा। वहीं सीनियर सेकेंडरी की विशेष अंक सुधार की परीक्षाओं की तिथि को भी स्थगित बहरहाल कर दिया गया है और यह निर्णय गौरतलब है कि 2019 में से लेकर 2024 तक के जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा बोर्ड ने अपने अंक सुधार के लिए विशेष मौका दिया था, उसे अब 6 जनवरी को नहीं करवाया जाएगा। शीतलहर के चलते और गहरी धुंध के कारण इन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है और अब इन विशेष अंक सुधार की परीक्षाओं का संचालन 21 जनवरी से 28 जनवरी तक बोर्ड के द्वारा करवाए जाने की संभावना है। जो है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की नहीं है जिसमें बदलाव किया गया है। ये खासतौर पर विशेष अवसर उन परीक्षार्थियों को दिया गया है जो काफ़ी लंबे अरसे से लगभग 1990 के आसपास से लेकर अब तक कहीं किसी कारणवश अपने अंक सुधार की अपेक्षा किए हुए थे कि उनके अंक 50% से कम हैं और यदि उनको एक अवसर मिल जाए तो अपना अंक सुधार कर सकते हैं, जो कि उनके कैरियर में एक अपने आप में रुकावट शायद कहीं ना कहीं था। तो उसके लिए ऐसा कुछ था। और इसमें जैसा कि आजकल आप और हम देख रहे हैं, मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव हैं और ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि कमिश्नरी लेवल पर ये इनके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन आगे करने का खास तौर पर परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि किसी प्रकार का जो वातावरण से संबंधित जो ये थोड़ा धुंध का जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ये कम हो जाए, सर्दी थोड़ी कम हो जाए और इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। 21 जनवरी से लगभग एक सप्ताह चलेंगी और 28 जनवरी तक लगभग ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, अभी जो प्रस्ताव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से गया हुआ है उसके आधार पर ही हम अपनी सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसे ही शिक्षा निदेशालय से प्रस्तावित जो तिथि है वह वहाँ से अप्रूव होकर के आ जाएगी, उसी समय आगे की कार्रवाई कर ली जाएगी। सर्दी का धुंध का समय था तो परीक्षार्थियों को दूर दूर से आना पड़ता था, तो इसलिए थोड़ा परीक्षा को आगे किया गया। तो अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से परीक्षा दें। बढ़ती शीतलहर और ठंड के कारण चौधरी बंसीलाल अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में ओपीडी में करीबन 2,500 से 3,000 मरीज रोजाना चेकअप के लिए आते हैं। वहीं सामान्य चिकित्सा चेकअप के लिए ओपीडी में 300 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यतीन गुप्ता ने बताया कि बढ़ते ठंड के मौसम और शीतलहर से सांस के मरीजों और वायरल बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांस के मरीजों को बढ़ती ठंड में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें वह नमक और चीनी की मात्रा को कम कर सकते हैं। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यतीन गुप्ता ने बताया कि बढ़ती ठंड के मौसम और शीतलहर से सांस के मरीजों और वायरस बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सांस के मरीजों की बढ़ती ठंड में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे मरीज नमक व चीनी का कम प्रयोग करें। उन्होंने शुगर व बीपी के मरीजों को ज्यादा ठंड के चलते सुबह सैर नहीं करने की सलाह दी और अपने घर में ही रहकर योगा करने की सलाह दी।
उन्होंने बच्चों को अत्यधिक ठंड में बाहर न निकलने की सलाह दी और ज्यादा जरूरी होने पर ही बाहर निकलने के लिए कहा। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि कोई भी शारीरिक परेशानी होने पर तुरंत सामान्य अस्पताल के चिकित्सकों से सलाह लें और समय पर अपना इलाज करवाएं। ऐसा है, जो भी ओपीडी के अंदर है, खांसी जुकाम बुखार के मरीज और सांस की जिनको दिक्कत है वो मरीज थोड़े से बढ़ गए हैं, क्योंकि मौसमी बुखार चल रहा है और उसकी वजह से भी, बुखार की वजह से और खांसी जुकाम की वजह से लोगों को कुछ तो सांस में दिक्कत हो रही है और कुछ पोल्यूशन और मौसम चेंज होने की वजह से भी सांस में तकलीफ हो रही है। पेशेंट देखने को मिल रहे हैं सर ओपीडी में, अगर बात करें तो ज़्यादातर किस तरह की पेशेंट आ रहे हैं? देखो, जो मरीज सांस के हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, ये सारे मरीज जो भी इनका बीपी और शुगर है वो बढ़ रहा है। और क्योंकि सर्दी के अंदर जितनी भी हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं वो सुखड़ जाती हैं ताकि गर्मी पैदा हो सके शरीर में, इसलिए जिनको पहले से ही बीपी और शुगर की तकलीफ है उनके जो भी मापदंड हैं वो बिगड़ रहे हैं। क्योंकि सर्दी के मौसम में एक तो बाहर आना जाना कम हो जाता है, दूसरा पसीना नहाने की वजह से भी बीपी बढ़ जाता है और एक्टिविटी कम होने की वजह से शुगर के लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। और ऐसे मरीजों के अंदर जो भी क्या कहते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब भिवानी की बात करें तो किस तरह के मरीज आ रहे हैं, कितने मरीज आ रहे हैं? ऐसा है, जो मेडिसिन की ओपीडी की बात करूंगा, जो पंडित निक्कीराम शर्मा में चल रही है, सिविल हॉस्पिटल की जो ओपीडी वहाँ चल रही है, उसके अंदर मेडिसिन के अंदर ही 300 प्लस मरीज हमारे पास डेली आ रहे हैं एवरेज में। और इसमें बीपी शुगर के, सांस के, सब तरह के मरीज आ रहे हैं। जिनकी भी बीपी शुगर की जो भी पहले दिक्कत थी वो कुछ बढ़ी है, क्योंकि शुगर और बीपी मैंने आपको जैसे बताया कि इस मौसम के अंदर बढ़ जाते हैं। भिवानी के गांव चांग, बामला, सरसा, ढाणी हरसुख और रेवाड़ी के खेतों में की जाने वाली गाजर की खेती देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक मशहूर है। यहाँ गाजर की कई उत्तम किस्में होती हैं जो कम समय में अच्छा मुनाफा देती हैं। भिवानी को गाजर न केवल हरियाणा में बल्कि देश विदेशों में सप्लाई करने का श्रेय प्राप्त है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका के अलावा पंजाब, हिमाचल, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली से विदेशों तक इसका निर्यात किया जाता है। भिवानी के आसपास के गांव के किसान सब्जी को पैदा करने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। किसानों के द्वारा हर प्रकार की सब्जी अपने खेतों में पैदा करके देश विदेश में भेजी जा रही है, क्योंकि यहाँ की रेतीली मिट्टी व जलवायु सब्जी पैदा करने के लिए बेहतर मानी जाती है। जिले के गांव चांग, बामला, सरसा, ढाणी हरसुख व रेवाड़ी खेड़ा में पैदा की जाने वाली गाजर की खेती अपने ही देश में नहीं बल्कि आसपास के देशों में भेजी जाती है। उन्होंने बताया कि गाजर की पैदावार अक्टूबर व नवंबर महीने से शुरू हो जाती है और 1 एकड़ में 100 क्विंटल तक पैदावार गाजर की हो जाती है। गाजर मुख्य फसल है हमारे एरिया की। चांग, बामड़ा, रेवाड़ी, शहर, ढाणी हरसुख, सरसा, घोगड़ा, इन गांवों की मुख्य फसल है। इसको लाल सोना कहा जाता है और पैदावार भी अच्छी है। हमने इसमें गोबर की खाद डाल के, कोई कीटनाशक या और कुछ भी, कोई भी दवाई नहीं, खाली ऑर्गेनिक कह सकते हैं। इसकी हमारे गांव की, हमारे एरिया की फसल जो है विदेशों तक जाती है। अच्छी क्वालिटी है, अच्छी गुणवत्ता है, अच्छी पैदावार है। तो इसमें एक एकड़ में कितना खर्चा होगा? खर्चा लगभग 30 से 35 हजार रुपये। अगर भाव की बात की जाए तो भाव 2-3 दिन से डाउन चल रहा है, भाव ठीक ठाक। अब तो कोई मतलब कहने को तो ये है, कोई भाव नहीं है। बाकी हमारी फसल विदेशों तक जाती है। लाल सोना के नाम से इसको कहा जाता है। बिजाई का है अक्टूबर के लास्ट में शुरू हो जाता है और ठीक है, उस टाइम की गाजर लगाई जाए तो अच्छी क्वालिटी देती है और पैदावार भी ठीक ठाक हो जाती है। इसमें लेबर की बात करें तो लेबर में तो बहुत ज्यादा परिवारों को फायदा होता है, किसान को भी फायदा होता है अगर रेट ठीक मिल जाए तो। बाकी ठीक है, कई परिवार पड़ते हैं पशुओं के लिए चारा, जैसे इसका ऊपर का गजरा बोलते हैं, इसको हरिया बोलते हैं, ये
गौशाला में भेज दिया अपने पशुओं के लिए। 1 एकड़ में 40 से 50 हजार रुपये खर्च आता है और 10 से 12 बार जुताई होती है इसकी। और यहाँ की मुख्य फसल गाजर ही है। हमारी गाजर अगर सही समय पे उगाई जाए तो देश और विदेशों में पहुंचती है, बहुत अच्छा मुनाफा करती है। हाँ बिल्कुल लाभ है, लाभदायक खेती है ये बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत मुनाफे वाली खेती है। हमने 3 किले ठेकन लेके गाजर बोई थी, जिससे गाजर में बढ़िया मुनाफा हो जाए। जितनी सर्दी बढ़ेगी ना उतनी ये गाजर अच्छी चल की बिक्री अच्छी होगी। हमने 3 किले में गाजर बोई, जिस 1 किले ही पाड़ी, जिसमें एक खर्चा पानी काट के 1 लाख रुपए की बचत आ गई। और देसी खाद तैयार कर रखी है गाजर, इस किसान का देसी खाद सोनाभर का माल लकड़ा है। मेरा नाम सुरेश है, मैं गांव रिवाड़ी खेड़ा से गाजर की खेती करते हैं। इसमें 10-20 परिवारों का काम चलता है और बड़ी अच्छी अच्छी होगी इसमें। रविंद्र नाम है जी, बामड़ा से हूँ। गाजर में मतलब मुनाफा तो अच्छा है, बहुत बढ़िया पैदावार है और ईवा की डाउन आ रही है। खर्चा खर्चा एक कट्टा पर धुलाई 20 रुपये लग जाती है और मतलब लेबर भी ज्यादा 700 रुपये एक बंदा लेता है। मतलब एक सा बाहर ही जा तो यह बहुत अच्छी खेती है। बाकी 8 रुपया आ रहा है नू, शुरू में तो सही भाव मिलता है जमींदार। और इसको बो तो मतलब आगे तक किला बो तो बहुत ज्यादा फायदा है। 75 और भी ज्यादा फायदा है, भाव मिल जाए तो कट्टे बहुत ज्यादा निकलते हैं। जमींदार मतलब लॉस में नहीं जाता, भाव डाउन में आ जाता तो जाता है, लॉस में नहीं तो लॉस में नहीं जाता इसमें। मेरा नाम गजेंद्र है, मैं ठेकन के लिए लेता हूँ और गाजरा की पैदावार अच्छी है की बार। लेकिन शुरू में भाव अच्छा मिल जाता है, लेकिन बाद में जाके अब भाव गिर चुका है। लेकिन खर्चा बहुत लगा, 1 किला पे 30,000 रुपये खर्चा लगता है और बचत कम हो जाती है। यहाँ की गाजर फेमस है और ऑर्गेनिक मैंने 10 एकड़ में ऑर्गेनिक गाजर लगा रखी है। यहाँ की वैरायटी बहुत बढ़िया है, विदेशों तक गाजर जाती है। और गाजर को अगर सही तरीके से इसका जुताई और बीज सही समय पर और सही तरीके से डाल के और इसको अच्छा मुनाफा ले सकता है जमींदार। तो इसकी विधि क्या है? विधि तो इसको पहले तो इसकी जुताई करनी पड़ती है, अच्छी गहरी जुताई, 10-12 जुताई होती है कम से कम भी। फिर ये गाजर की मशीन से बिजाई होती है और ये लगभग 100 दिन में पक के तैयार होती है। और अगर जमींदार इसको ऑर्गेनिक करना चाहता है तो 90% ऑर्गेनिक हो सकती है। तो किस प्रकार इसकी मजदूरी है, किस प्रकार की सिलाई मजदूर तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है। 20 रुपए का तो खाली बैग आता है, 20 रुपए मशीन की धुआई है, लेबर 700 रुपए एक आदमी की है। और खर्चा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बार बार इसके भाव भी नहीं मिलते। एक आधी बार ऐसा मौका आता है तो इसके अच्छे भाव उचित रेट मिल जाते हैं। इसको अगर ढंग से किया जाए तो ठीक है, बेनिफिट दे जाती है। सब्जी का तो ऐसा है ना, कभी कोई फिक्स तो है नहीं, लेकिन मौसम पर भी डिपेंड है और अच्छी वैरायटी पर भी डिपेंड है। और इसको अगर सही तरीके से किया जाए तो जमींदार को फायदा दे सकती है। सब्जी मंडी के प्रधान संजय का कहना है कि भिवानी जिले की मंडी से देश व विदेशों में भी गाजर का व्यापार किया जाता है, जिससे किसानों को मोटा मुनाफा होता है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी इसके काफी अनुकूल है। वहीं सब्जी मंडी के प्रधान संजय का कहना है कि भिवानी जिले की मंडी से उनके द्वारा हजारों क्विंटल गाजर व अन्य सब्जियां दूसरे प्रदेशों व विदेशों में भेजी जाती है, जिससे किसानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। भिवानी की गाजर इतनी मशहूर है कि भिवानी का यूं लगा लो वो लाल सोना है, लाल सोना, जो कि
हमारी जो गाजर है बहुत ही उत्तम क्वालिटी की आ रही है। और ये जो ढाणी हरसुख हो गया और तुम्हारा चांग हो गया, बामला हो गया, और यहाँ मतलब बहुत गजब की गाजर आ रही है ये। और जो भी गाजर ये आ रही है हमारे इधर, ये गाजर हमारी दिल्ली से होते हुए नेपाल, बांग्लादेश और तुम्हारा भूटान, श्रीलंका तक मतलब एक्सपोर्ट होके जाती है। और यूं लगा लो कि इससे किसानों को मोटा फायदा हो रहा है। और जमीन, जलवायु और हमारी गाजर के लिए काफी उत्तम है और किसानों के लिए मोटा फायदे वाला सौदा है ये। तो हमारी भिवानी में इस गाजर का नाम है। ये 4 जगह होगी, ढाणी हरसुख होगी, हाँ शहरीवाड़ी होगी, तुम्हारी अपना क्या नाम है आजू बाजू बामला हो गया, सब मतलब बढ़िया फसल के लिए बहुत गाजर उत्तम है यहाँ की हमारी। शहर का फेफड़ा कहे जाने वाले शहर के सबसे बड़े हुड्डा पार्क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ सैर करना तो दूर, सांस लेना भी दूभर हो गया है। भिवानी के सामाजिक संगठनों व आम नागरिकों ने सरकार और प्रशासन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि पार्क प्रशासन की उदासीनता और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यदि समय रहते मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो यह सार्वजनिक संपत्ति पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो जाएगी। आम नागरिकों व भिवानी के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने प्रशासन से मांग की है कि पार्क की हालत सुधारें और लापरवाही की जांच करें। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क की हालत आजकल बदतर से बदहाल हो चुकी है। यहाँ पर सैर करना और सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। भिवानी वासी यहाँ पर सैर करके कुछ सुकून का आभास करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता कि यहाँ पर वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि स्कूल की बजाय वे बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। पार्क की दुर्दशा यहाँ के बंद पड़े शौचालय, पेयजल का अभाव, टूटे हुए फव्वारे और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी लाइटें बयां करती हैं। पार्क की रेलिंग टूटी होने के कारण कोई भी आवारा पशु पार्क में घुस जाता है। बार बार पार्क की जर्जर हालत का मुद्दा सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचा। इस बारे में नगर पार्षद संदीप यादव ने बताया कि चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क का कायाकल्प 70 लाख की लागत से किया जाएगा, जिसका बजट पास हो चुका है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के द्वारा शीघ्र ही पगडंडियों की मरम्मत करके फूलों के पौधे लगाए जाएंगे और फव्वारों की मरम्मत का कार्य व पेयजल शौचालयों की व्यवस्था भी शीघ्र करवाई जाएगी, ताकि यहाँ पर सैर करने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और मैं हुड्डा पार्क में पिछले 15 वर्ष से लगभग आ रहा हूँ और जो यहाँ की स्थिति दयनीय है बहुत। और यहाँ की जो कंडीशन है, ऐसा मतलब स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आते हैं और हजारों लोग आते हैं यहाँ अपने स्वास्थ्य के लिए। और मुझे लगता नहीं कि यहाँ के ऑफिसर्स लोग इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ ग्रिल, इतना बुरा हाल है, ग्रिल टूटी हुई है। और पीछे मैंने कर्मचारी को बोला था, मैंने कहा यार ये ग्रिल तो संभाल लो, कोई ले जाएगा इसको। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई इसकी देखभाल की हो। मैं हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर गया तो आया तो देखा तो ग्रिल नहीं थी। उनसे पूछा, मैंने कहा ग्रिल कहाँ है भाई? नहीं मिली, पता नहीं कहाँ होगी। और ये जो फुहारे सेट है और देखो कितनी काई जमी हुई इसमें, दिखा हुआ पर देखो बुरा हाल है जी। मतलब कहने का है कि इतने गंदगी के अंबार लगे हुए हैं यहाँ, पूछो ही मत। और यहाँ के जो निजी जो पार्षद हैं, मैं उनको निजी तौर पर जानता हूँ, बहुत एक्टिव हैं पार्षद, वो मेरे भाई हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने पीछे अभी 70 लाख रुपए का टेंडर भी लगवाया इसके ऊपर। ये लाइटिंग जो कार्य शुरू हो रखा है और ये टॉयलेट बाथरूम है, इसका जो टूटियां वूटियां हैं नहीं, अब इसको ताले लगे रहते हैं। तो यहाँ के जो आमजन है जो पार्क में अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं, मतलब अपना स्वास्थ्य के लिए आते हैं, और अगर कोई बहन बेटी आती है बाथरूम के लिए तो उसको परेशान होना पड़ता है। और पीने की पानी की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। और ये जो घास है और सब सूखा रहता है, कोई मतलब व्यवस्था नहीं, देख रेख नहीं है किसी ऑफिसर की अपनी कोई जिम्मेवारी बनती हो। और आज मैं जो है सुबह शाम हम घूमने आते हैं इस पार्क के अंदर, इसकी दयनीय हालात को देख के, और हम गुहार लगाते हैं कि इसके हालात देख के कोई भी आदमी ये कहेगा कि एक सौंदर्यीकरण, विश्व सौंदर्यीकरण हम लोग पर्यावरण भी करते हैं। पर्यावरण का क्या है कि फुहारे हैं ये बंद पड़े हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, चारों तरफ देखो आप, गंदगी गंदगी है, फैली हुई है। और ग्रिल है जो ये टूटी पड़ी है, टॉयलेट के लिए किसी माता बहन को अगर
रास्ते में जाते समय कोई बात हो जाती है, पेशाब की दाब लगती है, तो क्या हालात होते हैं। ये ताले बंद पड़े हैं, वहाँ काई लगी हुई है, फुहारे गंदे पड़े हैं, चलते भी नहीं, चलाने की कोशिश की जाती तब भी नहीं चलते। ये झूले हैं छोटे बच्चों के लिए, ये भी टूटे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं फटे कटे पड़े हैं, और कुत्ते नरे खड्डे खड़े हैं। इतना मतलब बुरा हाल है इसके अंदर, आने को जी भी नहीं करता। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं भी इसकी कोई देख रेख करे, और हमारे से जो मदद होगी हम उसको मदद करेंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एस्टेट 2025 की परीक्षा 17 व 18 जनवरी को होने की संभावना। बोर्ड विभाग ने शिक्षा निदेशालय में भेजी मंजूरी के लिए तिथि। बदलते मौसम का बुजुर्गों व बच्चों पर पड़ रहा है बुरा असर, कहा डॉक्टर यतीन गुप्ता ने। देश विदेश में भिवानी में पैदा की गई गाजर की बढ़ी मांग, किसानों को हो रहा है फायदा। 70 लाख की लागत से चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क की बदहाली का किया जाएगा सुधार, कहा संदीप यादव ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।